सब प्रभु की उपस्थिति में आनंदित हैं। Wonderful. As you all know that we are on a journey, and I think it is a profound and transformative journey to know what does it mean to be a follower of Christ. और आप सब जानते हैं हम एक यात्रा में हैं जहाँ पर हम हम अपने आप को परिवर्तन करने वाली एक यात्रा में हैं जहाँ पर हम इस बात को सीखने वाले हैं कि यीशु मसीह का अनुसरण करने का अर्थ क्या है। Right. So we have seen already. We have been talking about this topic. We have already seen this in the light of the cost of following Jesus. हम इसके विषय में पहले से हम शिक्षा पा चुके हैं। हमने यीशु मसीह का अनुसरण करने का कीमत क्या है उसके विषय में हमने शिक्षा पाई। And we also talked about discipleship. और हमने शिष्यत्व के बारे में भी शिक्षा प्राप्त किया। Right. Being a disciple is the first and foremost thing that we need to understand. यीशु मसीह का चेले बनकर रहना ही जो सबसे पहली प्राथमिक बात है जिसे हमें ध्यान देना है। And today we are going to dwell a little bit further on the topic of discipleship and talk about what is a disciple supposed to be doing. आज हम उसी शिष्यत्व की बात के ऊपर और थोड़ा गहराई में जाएंगे और हम आज देखेंगे कि शिष्यत्व का एक चेला जो उसमें क्या करता है। And today we'll be talking about learning from the master. और आज हम देखेंगे कि हम अपने स्वामी से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, यीशु मसीह से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके विषय में हम देखेंगे। So last week when we talked about what is a disciple, we have certain things in our mind. और पिछले हफ्ते जैसे हमने बात किया था कि एक चेला होना क्या है, तो हमारे विचार में हमारे मन में कुछ बातें हैं। Right, very standard things, you know, a disciple needs to have a master. और जो प्राथमिक बात जो हम सब जानते हैं, एक चेले के पास एक स्वामी होना जरूरी है। You cannot say you are a disciple if you have no master. आप अपने आप को एक चेले नहीं कह सकते हैं यदि आपके पास एक स्वामी नहीं है। Right, a disciple is the one who follows the master. चेला वह है जो अपने स्वामी का अनुसरण करता है। Right, you are kind of learning from the master. You are trying to understand things what the master is teaching you. आप अपने स्वामी से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं और उस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी स्वामी क्या सिखा रहा है। And ultimately you are trying to become like the master. और आपकी लक्ष्य ये होता है कि आप अपने स्वामी समान बन जाएं। Right, if you look at the worldly standards, a discipleship is exactly the same thing. और अब दुनियावी तरीके से भी यदि हम देखेंगे तो शिष्यत्व का अर्थ यही होता है। Right, you have a master, you like somebody and you like his teachings, you want to follow him, you go and enroll yourself. आप किसी एक व्यक्ति का शिक्षा पसंद करते हैं, आप उनके जैसे बनना चाहते हैं और उनके साथ जुड़ जाते हैं। So what is the difference between the worldly disciple and a biblical disciple? तो एक दुनियावी चेले और ये जो बाइबल आधारित एक चेले में क्या अंतर है? Right, you and I, we are disciples or followers of Christ. आप और मैं यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह को अनुसरण करने वाले हैं। Are we like all the other disciples in the world who are following somebody or the other? क्या हम भी वैसे दुनिया के बाकी सारे चेलों के समान है जो किसी ना किसी व्यक्ति का अनुसरण करता है? We need to look at the Bible to understand what does it mean to be a disciple. अब हमें वचन के अंदर जाकर के देखना होगा कि एक चेले होने का अर्थ क्या है। Now if you look at the Bible, Mark chapter 1 verse 17 or Matthew chapter 4 verse 19, it talks about what is a disciple. आप यदि वचन में देखेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 का वचन 17 या मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 4 और उसका वचन 19 में हम देख सकते हैं कि चेले होने का मतलब क्या है। Jesus is saying this. He says, "Follow me and I will make you become fishers of men." और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरी अनुसरण करो और मैं तुम्हें इंसानों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। Right, being a disciple is not just a simple association. It goes beyond that. और यीशु मसीह का चेले बनकर रहना सिर्फ एक सहभागिता नहीं है, उससे भी बढ़कर है। It involves a commitment to learn from the master. और इसमें आपका समर्पण होना जरूरी है कि आप अपने स्वामी से शिक्षा प्राप्त करें। And this learning is not a one-time learning. It is a lifelong learning. और ये सिर्फ एक बार प्राप्त होने वाली शिक्षा नहीं है, आपकी जिंदगी भर होगी। Let us just try to break this particular verse to understand what is Jesus saying over here. और हम इस वचन का टुकड़ा करेंगे और हम सीखने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। Right, I would break this into three parts. First one, there is an invitation where Jesus says, "Follow me." इस वचन को मैं 3 भागों में बांट लिया है। पहला है
कि एक निवेदन है आपके पास प्रभु यीशु मसीह की तरफ से। This is the most important difference between a worldly disciple and a Christian disciple. और यही सबसे बड़ी अंदर है संसारिक एक चेले और यीशु मसीह के चेले में। Right? In the world, you can become a disciple of anyone you desire. और दुनिया में आप किसी भी व्यक्ति का चेला बन सकते हैं। You like somebody's teaching, you like somebody's style, you can go and become his आप disciple. किसी एक व्यक्ति का शिक्षा देने के तरीके और उनकी स्टाइल को पसंद करते हैं तो आप उनका अनुसरण कर सकते हैं। But as a disciple of Christ, you need to be invited. लेकिन यीशु मसीह के चेले होने के लिए आपको एक निवेदन प्राप्त होना जरूरी है। If you do not have that invitation, you can call yourself as a disciple, but whether it is a true disciple or not, we don't know. लेकिन यदि आपके पास वो निवेदन नहीं है फिर भी आप अपने आप को तो चेले कह सकते हैं, लेकिन क्या वो सच्ची रीति से एक चेला है या नहीं वो हम नहीं जानते You know, when हैं। we started the series, we talked about true disciples and blind disciples. और जब हम इस सीरीज को शुरू किया तो हमने वो अच्छे चेले या और अंधभक्त तरीके से जो चेले बनते हैं उनके विषय में हमने देखा। So either you are a true disciple or you are a fake disciple. तो आप या तो आप सही चेले होंगे या आप एक झूठा चेले होंगे। You know, Jesus Christ had so many disciples. यीशु मसीह के पास बहुत सारे चेले थे, But when the teachings became tough, lot of disciples left Jesus. लेकिन जब शिक्षा कठिन होना शुरू हुआ बहुत सारे चेले यीशु मसीह को छोड़कर चले गए थे। Right? So these are disciples who are fake disciples or blind disciples, because when things become tough, they leave the master and go. क्योंकि ये वे चेले हैं जो नकली हैं, इसलिए जब शिक्षा मुश्किल होना शुरू हुआ तो अपने स्वामी को वे लोग छोड़ दिए थे। But the true disciple remains committed to his master till the very end. और लेकिन जो सच्चे चेले जो थे वो अपने स्वामी के साथ समर्पित होकर के अंत तक बने रहे। Why? Because they are the ones who are called, they are the ones who are chosen. क्यों? क्योंकि वे लोग हैं जिनको बुलाया गया था, जिनको चुना गया था। Right? There is this invitation from Christ, follow me. और यीशु मसीह से उनके लिए एक निवेदन था, एक आमंत्रण था कि मेरी अनुसरण करो। So this invitation is for what purpose? ये जो इनविटेशन है ये किस कारण के लिए, किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? The invitation is to be changed by Jesus. और ये इसलिए दिया जाता है ताकि वो चेला जो है यीशु मसीह के द्वारा परिवर्तित किया जाए। Right? You do not become a disciple to do what you want. आप चेले इसलिए नहीं बनते हैं कि आप अपनी मर्जी का काम करें। You do not become a disciple to bring transformations in your own life. आप अपने ही जीवन में स्वयं परिवर्तनों को लाने के लिए आप चेले नहीं बनते। You become a disciple firstly because you are called, आप चेले इसलिए बनते हैं क्योंकि सबसे पहले आपको बुलाया गया है, and secondly there is a purpose that the master has for your life. और दूसरी बात यह है कि आपके बुलाने वाले आपके मालिक के पास आपके लिए एक उद्देश्य है। You see, Jesus is saying over here, and I will make you become. और यहाँ पर हम इस वचन में देख सकते हैं जैसे यीशु मसीह अपने चेलों को बताते हैं, मैं तुम्हें बनाऊंगा। This is a transformation. ये एक परिवर्तन है, Transformation that the master brings in the life of the disciple. ये परिवर्तन जो मालिक अपने चेलों के जीवन में लाता है। And what is the purpose of this transformation? और इस परिवर्तन का कारण क्या है? Is to join Jesus in his mission. ताकि हम यीशु मसीह के उद्देश्य में, यीशु मसीह के मिशन में हम जुड़ सके। That is become fishers of men. वो ये है कि हम दूसरे इंसानों की मछुआरे बनने के लिए। Right? So I do not become a disciple to gain a lot of head knowledge. मैं चेला इसलिए नहीं बनूंगा ताकि मैं अपने दिमाग की ज्ञान प्राप्त करूं। I do not become a disciple to get a lot of qualifications and degrees. मैं इसलिए चेले नहीं बनूंगा ताकि मेरे पास बहुत सारी योग्यता हो, बहुत सारी डिग्रीज हो। I do not become a disciple so that I have a standing in the society. मैं चेला इसलिए नहीं बनूंगा ताकि समाज में मेरे लिए एक अच्छा नाम हो। I become a disciple to be transformed and to join Jesus in his mission. मैं चेला इसलिए बनता हूं ताकि मैं परिवर्तित हो जाऊं और यीशु मसीह की उस मिशन में शामिल हूं। So if you look at the biblical definition of being a disciple, we can see on the screen, it says a disciple is someone who is called to follow Jesus, is being changed by Jesus, and is committed to the mission of Jesus. तो हम वचन के अनुसार एक चेले के विषय में एक परिभाषा हम देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, और इस रीति से जाता है, चेले वे होते हैं जो यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं और यीशु मसीह के द्वारा परिवर्तित किए जा रहे हैं और यीशु मसीह के सेवा में यीशु मसीह के साथ मिलकर काम करने के लिए समर्पित रहते हैं। So that is what
being a disciple means. और यही है एक चेले होकर के रहने का अर्थ। Now, the most important thing a disciple has to do is to learn from the master. और जो सबसे जरूरी बात एक चेले को जो करना है वो ये है कि वे अपने स्वामी से शिक्षा प्राप्त करें। What are we expected to learn from our master? हम अपने स्वामी से क्या प्राप्त करें, क्या उम्मीद है? Right? When we say that we are followers of Christ, we are following Jesus, what are we expected to learn from him? जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं तो हम यीशु मसीह से क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे? You know, there are many things you can learn from Jesus, and Bible is filled with them. और हम यीशु मसीह से बहुत सारे चीजों को शिक्षा के रूप में प्राप्त कर सकते हैं और वचन में हम बहुत सारी चीजों को देख सकते हैं। Jesus has taught us about humility, love, obedience. यीशु मसीह ने नम्रता, प्रेम और आज्ञा मानना इसके विषय में शिक्षा दिया है। He has taught us about faithfulness. He has taught us about trusting and growing in him. और विश्वास योग्यता, भरोसा रखना प्रभु पर बढ़ना, इसके विषय में भी यीशु मसीह ने शिक्षा दिया है। He has also taught us about his mission, and he has given us that mission to us. और यीशु मसीह ने अपने मिशन के विषय में भी हमें बताया और उसको हमें सौंपा भी है। So there are so many things that you can learn, and I'm sure you and I, we are also learning those things from the Bible. इसलिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं और मैं आशा करता हूं कि आप और मैं भी उन चीजों को सीख रहे हैं। So today I don't want to talk about what is it that we are learning. तो इसलिए मैं आज उस चीज के ऊपर बात नहीं करूंगा कि क्या है वो चीज जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। I want to talk about the process of learning. लेकिन आज मैं उस शिक्षा प्राप्त करने की उस तरीके के विषय में मैं बात करूंगा। Right? The process of learning, are we learning in the right manner? क्या हम उस सही रीति से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसके विषय में आज मैं बात करूंगा। How can we learn from Jesus in the right manner so that it transforms my life? हम यीशु मसीह से किस रीति से सही तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं ताकि हमारे जीवन परिवर्तित हो पाए। So let us look at our Bibles from Matthew chapter 11 verses 28 to 30. तो आइए हम अपने वचनों को खोलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 11 28 से 30 तक। Right here it says, this is Jesus who's saying, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me. For I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your souls. For my yoke is easy and my burden is light." और इस प्रकार वचन में लिखा है, ये सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। I think this verse from the Bible, what Jesus spoke, is in essence the crux of discipleship. और ये जो वचन जो हम यीशु मसीह के शब्द जो हम बाइबल में देखते हैं, ये एक प्रकार यही जो मूल्य बात है जो चेले बनने में हमें मदद करता है। As a disciple, we need to understand how to learn from Jesus through this verse. और यीशु मसीह के चेले होने के नाते हमें इस बात को इस वचन से सीखना जरूरी है कि हम यीशु मसीह से कैसे शिक्षा प्राप्त कर सकते So हैं। let's try to understand 4 things from this particular verse. और आइए हम इन वचनों से 4 बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। The very first thing that you can see over here is once again the invitation. और हम सबसे पहली बात जो हम यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या है? निमंत्रण। Right? Jesus says, "Come to me." और यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, मेरे पास आओ। Again, it is an invitation to the disciple to come to the master. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मालिक जो है अपने चेलों को इनवाइट करता है अपने पास आने के लिए। It is not possible for me to learn anything apart from the master. और मेरे लिए असंभव है कि मैं अपने मालिक के बिना किसी भी चीज की शिक्षा प्राप्त करूं। Right? I can go to theological colleges, I can read books, I can read articles, and I can gain knowledge from everywhere. But if I am not with the master, all that is meaningless. मैं बाइबल अध्ययन करने वाले कॉलेज जा सकता हूँ या बहुत सारी किताबें पढ़ सकता हूँ, बहुत सारे समय व्यर्थ कर सकता हूँ इस विषय को सीखने के लिए, लेकिन यदि मैं अपने मालिक के साथ नहीं हूँ तो मैं शिक्षा प्राप्त करने वाला नहीं बनूंगा। So you see, this is a heartfelt invitation to people. और ये हम देख सकते हैं कि ये हृदय से निकलने वाली एक निवेदन है जो मालिक देता है। Surprisingly, it is not to the learned, to the educated, and to the
affluent people in the society. और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो अच्छे पढ़े लिखे या अच्छे रीति से अपने जीवन को जीने वाले लोग हैं. This is basically for those people who are weary, the common man. और ये उन लोगों के लिए है जो बोझ से भरे हुए, जो थके हुए लोग हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए हैं. If you have gone through this particular chapter of Matthew, you would know that Jesus has sent out 72 of his disciples and they have come back and they have given a report to Jesus. और हम इस अध्याय को पूरा यदि हम पढ़ते हैं तो हम वहां पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह अपना 72 डिसाइपल्स को भेजते हैं सुसमाचार बांटने के लिए, और वे लोग वापस आकर के यीशु मसीह के पास अपना रिपोर्ट्स देते हैं. And they actually reported that a lot of religious people, the leaders of the synagogues, they have rejected them, but a lot of poor people, uneducated people and common people, they have accepted God's word. वे आकर के इस प्रकार कहते हैं कि बहुत सारे आराधनालय के या बहुत वचन के ज्ञान रखने वाले लोग इनकी शिक्षाओं को इनकार कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे आम जनता जो गरीब लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वे इन वचनों को ग्रहण कर लेते हैं. So this is an invitation to those poor, weary and powerless people. और ये जो निवेदन जो यीशु मसीह यहाँ पर देते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो समाज में गरीब हैं, थके हुए हैं, जो इतनी खासियत नहीं है उनके लिए समाज में. Right? So this also tells us one very important thing. Discipleship is not going to be a comfortable journey. और ये एक और बात को हमें बताता है कि जो चेलेपन जो है वो इतनी आसान यात्रा नहीं होगी. You do not become the disciple of Jesus to find comfort in your life. आप यीशु मसीह के चेले इसलिए नहीं बनेंगे कि आप अपने जीवन में आराम प्राप्त कर लेंगे. Right? If you remember, we talked about the rich man who wanted to find about eternal life. हमने आपको याद होगा कि हम उस अमीर इंसान के बारे में देखा था जो अनंत जीवन की खोज में आया था. Right? Jesus told him, sell off everything and then come and follow me. यीशु मसीह ने उन्हें बताया था कि आपके पास जो भी धन दौलत है उसे बेच दो और फिर मेरे अनुसरण करो. He was very sad वो बहुत दुखी हो गया because he was very rich क्योंकि वो बहुत धनवान था and he did not want to give up the comfort. और वो अब चाहता था कि वो अपनी जो सहूलियत है उससे वो खो ना जाए. We also talked about a person who wanted to become a disciple of Jesus to find comfort in his life. और हमने एक और व्यक्ति के बारे में देखा था जो यीशु मसीह के चेले बनना चाहता था ताकि वो अपने जीवन में आराम पा सके. Jesus told him that foxes have dens and the birds of the sky have nests, but the Son of Man has no place to rest. और यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया था. हम जानते हैं कि वो कहते हैं कि लोमड़ियों को भी रहने की जगह है, पक्षियों को भी रहने की जगह है, लेकिन मनुष्य के पुत्र के पास सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है. Discipleship is not going to be a comfortable journey. और चेलेपन जो है एक आरामदायक एक यात्रा नहीं होगा. And so Jesus is inviting the weary and the burdensome people. और इसलिए यीशु मसीह उन लोगों को बुला रहा है जो थके हुए हैं, जो बोझ से भरे हुए हैं. Then discipleship is also going to be very taxing and very aggressive in terms of work. और ये जो चेलेपन जो है वो बहुत कामदायक होता है. वो विश्राम करने का आपके पास समय नहीं मिलेगा. In our home groups we are reading or studying from Luke chapter 10. और हम अपने होम ग्रुप में लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 से मनन कर रहे हैं. Yesterday we spoke about Luke chapter 10 verse 2 where Jesus says the harvest is plentiful but the workers are few. और कल हमने लूका 10 की वचन 2 से देखा था जहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम हैं. When the harvest is plentiful and the workers are few, it means these few workers have lot of work to do. इसका अर्थ क्या है? जब फसल ज्यादा है और मजदूर कम है तो ये कम मजदूरों के पास बहुत सारे काम हैं करने के लिए. We cannot be sitting relaxing in our homes in our comfort zone. We have to be out there in the field working for the Lord. और हम अपने घर में आराम की जीवन नहीं जी सकते हैं. हमें बाहर जाना होगा, हमें मेहनत करना होगा. So discipleship is taxing. It is work involved. और इसलिए हम कहते हैं चेलेपन जो है वो आरामदायक जीवन नहीं, उसमें अधिक काम होता है. Right? But the most important thing is to realize. और लेकिन इसमें सबसे जरूरी बात जो है जो हमें याद रखना है, Are we really tired and burdensome in our soul? क्या हम अपने आत्मा में बोझ से भरे हुए हैं? क्या हम अपनी आत्मा में थके हुए हैं? This is the first step for a disciple to realize. और If he doesn't realize this, then the invitation is meaningless. और ये सबसे पहली कदम है जो एक चेले को महसूस करना है. यदि वो इसको नहीं करता है तो वो निवेदन जो है उसके लिए
मतलब का नहीं है। As a follower of Christ, you have accepted His message and you have the burden in your heart and you are tired and you are weary with all the things that you are facing in life. यीशु मसीह के चेले होने के नाते आपके पास वो इनविटेशन आ चुका है और आप अपने जीवन को जब आप देखते हैं, आप बोझ से भरे हुए, आप थके हुए हैं, आपके मन में बहुत सारे बोझ हैं। Jesus is inviting us to find rest in Him. और यीशु मसीह हमें इसलिए इनवाइट करते हैं ताकि हम यीशु मसीह में विश्राम पा सके। Right? So He's saying, all those who are burdened and weary, come to me. और यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी बोझ से दबे हुए हैं, जो थके हुए लोग हैं, वो मेरे पास आ जाओ। And you know, it is very interesting. People think, okay, there is a good invitation. Let me go to Jesus. और लोगों को लगता है कि ये तो बहुत अच्छा निवेदन है, चलो मैं यीशु मसीह के पास जाता हूँ। But Jesus follows this invitation with something very surprising. और यीशु मसीह इस इनविटेशन के साथ एक और चीज आगे बताते हैं। He says, take my yoke upon you. और दूसरी बात क्या वो हम देख सकते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। Right? He's saying, learn from me, take my yoke upon you. यीशु मसीह कहते हैं मुझसे शिक्षा प्राप्त करो और मेरा जुआ जो है अपने ऊपर रख लो। No, a disciple who's unassuming, who's just coming to the Lord to find comfort, to find rest in his soul, he will be surprised. He's saying, I have come to find rest and you are putting yoke on me. जो चेला इस बात का इसका ज्ञान नहीं है उसके पास और जो पहले से थका हुआ है, वो यीशु मसीह के पास विश्राम पाने के लिए आता है, वो इस बात को सोचकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि मैं पहले से इतना थका हूं और आप कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर रख लो। And let me just tell you, this yoke is not the yellow part of the egg. और ये जो इंग्लिश हिंदी में कैसे बोलूं, Yoke. जो योग इंग्लिश का जुआ, इंग्लिश में योग बोलते हैं, वो यज्ञ का येलो योग नहीं है, ये जुआ है। Right? So yoke by definition is a wooden cross piece. और हम योग के बारे में जब हम देखते हैं, जुआ के बारे में हम देखते हैं, ये एक लकड़ी से बनी हुई एक चीज है। It is fastened over the necks of two animals. और ये दो जानवरों के गर्दन के ऊपर रखा जाता है। And it is attached to a plow or a cart. और इसे पीछे जो एक और यंत्र के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। And these two animals, usually an ox, they are supposed to pull this cart or the plow along with them. और ये ज्यादातर बैल होते हैं और उन्हें जो पीछे जो चीज को अटैच किया गया है उसको खींच कर जाना उनका काम होता है। You can see in this image that the yoke is made out of wood. और हम इस चित्र से हम देख सकते हैं ये जुआ जो है लकड़ी से बनाया हुआ है। And it is not made as standard measurements. और ये सब एक बराबर एक ही साइज में नहीं बनाया जाता है। So scholars, they say in Palestine, when yokes are being made, the oxes are actually taken to the yard where they actually do the measurement and then prepare the yoke accordingly. जो अध्ययन करने वाले लोग इस प्रकार कहते हैं कि पुराने जमाने में जब ये जुआ बनाया जाता है तो वो उन बैलों को वास्तविकता में लेकर के जाते हैं और उनका मेजरमेंट लेकर के इसे बनाया जाता है। So that the yoke is comfortable on the neck. और ताकि उन जानवरों के गर्दन के ऊपर ये आराम रीति से बड़े आराम से बैठ सके। And when they are working and they are pulling the cart or the plow, it doesn't hurt them. और जब वे जो चीजों को खींच कर ले जाते हैं तो ये उनको चोट नहीं पहुंचाता है। So when Jesus says, my yoke is easy, what does he mean? तो जब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ आसान है तो उसका अर्थ क्या है? He's trying to tell us that the yoke is custom made, tailored to fit us properly. और इसका अर्थ यह है, यीशु मसीह ये कहते हैं कि जो जुआ हमारे ऊपर प्रभु रखेगा वो सिर्फ हमारे लिए बनाया गया है, हमारे हिसाब से बनाया गया है। Right? So it is custom made for you. वो सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। Yoke is also taken as a symbol of work that we do for Jesus. और ये जुआ जो है एक काम का भी दर्शन दिखाता है कि हम जो काम यीशु मसीह के लिए करते हैं। Right? So Jesus is trying to tell us that whatever work you are expected to do for him, it is perfectly suiting your capability, your character and your being. तो यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जब आप मेरे अनुसरण करते हो और जो भी काम आप मेरे लिए करोगे वो काम आपके लिए सूटेबल होगा, आपके लिए सही काम होगा वो। So when this is the case, it is not going to be a burden for me to live for Christ. तो ये सच है तो मेरे लिए एक बोझ नहीं बनेगा कि मैं यीशु मसीह का अनुसरण कर रहा हूँ। You know, when Jesus said these words to the people of his time, they understood this clearly.
clearly. और जब यीशु मसीह इस वचन को उस जमाने के लोगों को बता रहे थे तो उन्होंने उस चीज को बड़ी अच्छी रीति से समझ गए थे। You know, they are agricultural people and they know oxes and the yoke and the plow behind them. और वे लोग ज्यादातर किसान लोग हैं, खेती में काम करने वाले लोग हैं, तो इन चीजों को बहुत अच्छी रीति से समझ पा रहे थे। But more than the agricultural term, the Jewish people had some other significance of the yoke. और इस किसान की बात से बढ़कर के भी यहूदी लोगों के पास एक और चीज था जिससे ये और अच्छी रीति से समझ पा रहे थे। You know, Jewish children, when they are of the age 6, they are sent into the synagogues to learn the Torah. और जब यहूदी परिवार में एक बच्चा पैदा होता है और जब वो 6 साल का हो जाता है तो उसे आराधनालय में भेजा जाता है ताकि वे वचन को शिक्षा कर सके, वचन का मनन कर सके। So from the age of 6 till the time they are 12 years old, they memorize large portions of the Torah. तो 6 साल से 12 साल के बीच में वे वचन जो उनकी जो नियम है, व्यवस्था है, उसको मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं। Right? This Torah is the Old Testament. और ये जो तोरा मतलब पुराना नियम है। Right? At the age of 12, they will stop this formal education and they'll get into some trade and they'll learn to be an apprentice, how to do that trade. और जब 12 साल का पूरा हो जाता है उस बच्चे का तो वो ये शिक्षा प्राप्त करना छोड़ देता है और बाहर जाकर के किसी ना किसी काम करने के लिए शिक्षा लेता है, किसी के अधीन होकर के। You know, the Bible tells us very clearly when Jesus was 12 years old, they went to the temple and then he was missing. And then when Mary and Joseph went back, they found Jesus sitting with the high priest and discussing the Bible principles. हम वचन में देखते हैं जब यीशु मसीह 12 साल के थे और जब उनके माता पिता के साथ वो मंदिर जाकर के वापस आ रहे थे तो यीशु मसीह गायब हो गए थे। तब उन्होंने वापस जाकर के मंदिर में देखा था तो यीशु मसीह वचन अध्ययन करने वालों के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे। Right? So from his age of 6 till the age of 12, Jesus would have gone through the learning of the Torah. और हम इस प्रकार सोच सकते हैं कि यीशु मसीह अपने 6 साल की उम्र से 12 साल की उम्र तक यीशु मसीह ने भी इन पुराने नियम की अध्ययन किया होगा। Now he is discussing with the high priest. और अब वो महायाजक के साथ भी बैठकर उसका चर्चा कर रहा है। After the age of 12, we don't have any information about Jesus. और यीशु मसीह के 12 साल के बाद यीशु मसीह ने क्या किया उसके विषय में हमारे पास कोई ज्ञान नहीं And है। then we hear about Jesus when he is 30 years old. और उसके बाद हम यीशु मसीह जब 30 साल के हो जाते हैं तब की बात हमें सुनने को मिलता है। From the age of 12 till he is 30 years old, he is in his father's trade learning carpentry. और हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह 12 साल से 30 साल तक वो अपने पिता के साथ मिलकर वो कारपेंट्री का काम सीख रहे थे, उसे कर रहे थे। Scholars call these as the hidden years and they understand that Jesus was in the world, he was following the customs and the things of the world of learning his father's trade. और इसे स्कॉलर्स इस प्रकार कहते हैं कि ये गुप्त साल है जो यीशु मसीह के जीवन में था जिसके विषय में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि यीशु मसीह काम कर रहे थे। But when we are coming back to the children at the age of 12, there are selected few children who are picked up by the rabbis to continue formal education in religion. और हम जब यहूदी रिवाज में देखते हैं जो यहूदी धर्म को शिक्षा देने वाले लोग क्या करते हैं, जब बच्चे 12 साल के हो जाते हैं उनमें से कुछ बच्चों को चुनते हैं ताकि उनको और ज्यादा वचन का अध्ययन करने में वो मदद करें। Now here it is very important to know that only if a rabbi invites you can you become a disciple. और इस बात को हमें ध्यान देना जरूरी है, जब तक एक अध्ययन देने वाला जो शिक्षक जो जब तक आपको नहीं बुलाएगा तब तक आप चेला नहीं बन सकते। Now a disciple in Hebrew was called as a talmud. और जो इब्रानी भाषा में जो चेले को तालमीद कहते हैं। Right? If the boy accepts this invitation, he would leave his family, he would leave his house, he would leave his family business or vocation and he will join the rabbi. और यदि उसने उस निवेदन का स्वीकार कर लिया है तो वो अपना परिवार अपना सब कुछ छोड़कर उस शिक्षक के साथ रहने लगेगा। It is like his life is now devoted to the rabbi. और इसका अर्थ इस प्रकार है कि वो अपना पूर्ण जीवन अभी अपने राबाई के हाथ में सौंप दिया है। And he is not just learning from the rabbi the educational things, but he is trying to become
like the वो rabbi. सिर्फ उनसे शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा है, धीरे धीरे उनके जैसे बनने की कोशिश करता है, It was a total life commitment. और ये पूर्ण तरीके से अपने जीवन को समर्पण करने को दिखाता है। And you know this process of becoming a talmid or a disciple, what is it called? और इस प्रक्रिया को जो एक बच्चा तालमीद बनता है यानी चेला बनता है, उसको क्या कहते हैं? In the Jewish people customs, it is called as taking the yoke of Torah. वो यहूदी रिवाज में उसको इस प्रकार बुलाते हैं कि वचन का या तोरा का जुआ उठाना। Right? The child is willingly accepting the yoke of Torah to become a disciple. कि वो बच्चा स्वयं अपने इच्छा के अनुसार इस निर्णय को लेता है कि मैं अभी इस वचन का बोझ उठा करके चलूंगा। So when Jesus is saying, "Take my yoke upon you," he is actually inviting us to become his disciple. और जब यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, तो यीशु मसीह हमें इनवाइट कर रहे हैं कि हम उनके चेले बन जाएं। During the Jewish customs, it was a very rare honor, and so it is a rare honor for you and me to be invited to be a disciple. यहूदियों के समय पर उनके रिवाज के अनुसार इस प्रकार एक बच्चे को तालमीद बनना बहुत कम समय होता है और बहुत महत्वपूर्ण एक बात है। उसी प्रकार आज हम भी यीशु मसीह के चेले बने हैं, तो हमारे लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है। You enter into a close working relationship with Jesus. और हम यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ रिश्ते में आ जाते हैं, जहां पर हम यीशु मसीह के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। So Jesus is inviting you to learn from him and to take his yoke upon you. और यीशु मसीह हमें इनवाइट करते हैं कि हम उनसे जाकर के सीखें और यीशु मसीह का जुआ हमारे ऊपर उठा लें। And you know, he's adding to that, he's saying, "Because I am gentle and humble in heart." और उसके साथ यीशु मसीह एक और बात को जोड़ते हैं, वो क्या है? क्योंकि मैं नम्र और मन से दीन हूँ। Right? Jesus is gentle and humble in heart. यीशु मसीह मन से नम्र और दीन हैं। Why is that important for the disciple? और ये एक चेले के लिए क्यों बहुत जरूरी है? You can look at this image on the screen. आप स्क्रीन पर इस इमेज को आप देख सकते हैं। Just for a moment, think that you are the ox और आप एक क्षण के लिए आप सोचें कि आप ही ये बैल हैं and you are yoked with another ox. और आपके साथ एक और बैल को जोड़ दिया गया है और आपके ऊपर जुआ रखा गया है। And you know, when you are being yoked with another ox, you are thinking in your mind, "God, please let this ox be a humble and a gentle ox." और जब आप दूसरे बैल को आपके साथ देखते हैं, तो आप अपने मन में प्रार्थना करें कि प्रभु ये जो साथ में मेरे साथ जो खड़ा है वो नम्र हो, दीन हो। Because if the other ox is not a gentle ox, you will have a very rough day. क्योंकि यदि आपके साथ जो बैल कड़ी है, यदि वो नम्र नहीं है, दीन नहीं है, तो आपका दिन कठिन हो जाएगा। You know, you may be trying to go to one side, he is pulling you to the other side. आप एक दिशा में जाने की प्रयास करें, वो लेकिन आपको दूसरी दिशा में ले जा रहा You may है। want to rest, but he is still pulling you to go ahead. आप विश्राम करने की कोशिश करें, लेकिन वो आपको खींचता जा रहा And है। you know, there will be no rest in such kind of a working relationship. और इस प्रकार के काम करने के क्षेत्र में आपके पास कभी भी विश्राम नहीं मिलता है। Now, if you understand this, for the Jewish boy who is accepting the invitation of the rabbi, it is the same kind of thought. और यदि आप इसको उस यहूदी लड़के के ऊपर विचार करके सोचते हैं, तो उसके लिए भी ये सही, वो भी इसी रीति से सोच रखेगा। Just imagine if the boy is being yoked with a rabbi for his entire life, who is filled with pride, who is arrogant. आप सोचो कि एक 12 साल का लड़का अपने जीवन भर के लिए एक शिक्षक के अधीन हो रहा है, जो अपने मन से भरपूर घमंड से भरा हुआ हो। Right? He is arrogant वो घमंडी व्यक्ति है and he is very legalist. और वो व्यवस्था करके बात करने वाला हो, And he wants perfection in whatever you are doing. और हर चीज में उत्तमता चाहता हो। And it is very difficult to please such kind of a rabbi. और उस प्रकार की शिक्षक को प्रसन्न करना बड़ी मुश्किल है। You can imagine that this boy cannot find any rest during his training. और आप सोच सकते हैं कि इस लड़के के पास बिल्कुल आराम करने का मौका नहीं मिलेगा। You know, in the world, this is what is happening. और दुनिया में यही चीज हो रहा है। There are many people who study and follow lot of teachers, lot of philosophers, lot of writers. और दुनिया में लोग बहुत सारे प्रकार के लोगों
से शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनसे सीखते हैं। You probably have heard from someone, you have got a feedback from someone, and you start following people. और आपने किसी से उनके बारे में सुना होगा, किसी से उनके विषय में आपने जाना होगा, तो आप भी उनको अनुसरण करने लगे। You start reading their books. आप उनकी किताब पढ़ने लगे You start hearing their messages. और उनके वचन को सुनने लगे You start following their YouTube channels और उनकी YouTube वीडियोस को आप देखने लगे without actually knowing the person or their life. और वास्तविकता में वो व्यक्ति कौन है, वो किस प्रकार का व्यक्ति है, इसको जाने बिना। No, sometimes these people who are writing such great things, for them personal morality is nothing. और कई बार ऐसे होता है कि जो इतने अच्छे अच्छे किताब लिखते हैं वे अपने व्यक्तिगत जीवन में बहुत कमजोर होते हैं या विपरीत होते हैं। You know, and there are so many hundreds and thousands of people who are following these people. और आप से देख सकते हैं सैकड़ों लोग इस प्रकार के लोगों का अनुसरण करते हैं। I'm not sure, but you would have heard about a professor from the Harvard University. मुझे नहीं पता, शायद आप जानते होंगे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एक प्रोफेसर थे। He's Bertrand Russell. उनका नाम Bertrand Russell. बर्ट्रैंड रसल थे। Right? He was a professor of ethics. और वो नैतिकता को शिक्षा देने वाला एक प्रोफेसर थे। You know, he's teaching the children about moral ethics. और वो अपने स्टूडेंट्स को मॉरल एथिक्स सिखाने वाले थे। This was in 1990s. He was a professor of this renowned university, Harvard. और 1990 में ये इतनी बड़ी एक यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर थे। But this professor Russell was having an extramarital affair with a young woman. लेकिन ये जो प्रोफेसर जो नैतिकता का शिक्षा दे रहे थे, वे स्वयं अपनी शादी से बाहर भी एक रिश्ता बनाए रखे थे। You know, Harvard's board of governors, they called and they suspended this professor. और जब इस बात हार्वर्ड की बोर्ड को पता चली तो उन्होंने उनको बुलाया और उन्हें सस्पेंड कर लिया था। But you know, Russell, what his statement was, he's saying that my private affairs do not interfere or do not matter to my professional life. लेकिन उन्होंने इस प्रकार जवाब दिया था कि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में जो भी करता हूँ वो मैं जो काम करता हूँ या जो मैं शिक्षा देता हूँ उससे उसका कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। But he was a professor of ethics. लेकिन वो तो नैतिकता के विषय में शिक्षा देने वाला था। How are you teaching the children about ethics when your life is not depicting the ethics? आप किस प्रकार अपने स्टूडेंट्स को शिक्षा दे सकते हैं नैतिकता के विषय में जब आप स्वयं उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं? So he was a hypocrite. वो एक पाखंडी है। And this word hypocrite Jesus has been using very often in the Bible. और हम इसी शब्द जो पाखंडी जो शब्द हम देखते हैं यीशु मसीह अपने वचन में बहुत बार इस्तेमाल करते हैं। Right? So following a leader who does not practice what he preaches, it can be burdensome, it can be cumbersome. और इसीलिए उस व्यक्ति का या उस स्वामी का अनुसरण करना जो प्रचार करता है उसको अनुसरण नहीं करता है, उसको पालन करना, उसका अनुसरण करना बड़ी कठिन काम है। And you know, Jesus knew about this in his time. और यीशु मसीह अपने समय में इस बात को जानते हैं। And that's why you can read in Matthew chapter 23 verses 3 and 4. और इसलिए मत्ती अध्याय 23 वचन 3 और 4 में जब हम देखते हैं, It says, so you must be careful to do everything they tell you. Now he's talking about the religious leaders, the Pharisees, the Sadducees. He says, you must be careful to do everything they tell you. और यीशु मसीह फरीसी और वचन का अध्ययन देने वाले लोगों के विषय में बात करते हुए इस प्रकार कहते हैं, इसलिए वे तुम्हें जो कुछ कहते हैं वो करना और मानना, but do not do what they do. लेकिन परंतु उनके समान काम मत करना। For they do not practice what they preach. क्योंकि वे जो कहते हैं उस पर नहीं करते हैं। They tie up heavy, cumbersome loads and put them on other people's shoulder, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. वे ऐसे एक भारी बोझ को जिसको उठाना कठिन है बांधकर उन मनुष्यों के ऊपर रख देते हैं, परंतु स्वयं उससे अपनी उंगली से भी सरक कर नहीं रखेंगे। So you can imagine how difficult it will be to be yoked to such a person. और आप इस प्रकार सोच सकते हैं कि ये कितना कठिन होगा इस प्रकार की शिक्षा देने वाले एक व्यक्ति के साथ जोड़कर रहना। You are following this person for your entire life. आप इस व्यक्ति को अपने जीवन भर अनुसरण कर रहे हैं। They are teaching you something, but then they are doing something else. वे आपको कुछ शिक्षा दे रहे हैं लेकिन स्वयं कुछ और चीजों को कर रहे हैं। As a student, as a disciple, what will be running in your mind? आप उनके चेले होने के नाते आपके मन में क्या विचार हो रहा होगा? You will always remain confused.
आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे। You will not be sure what is right, what is the truth. आप कभी भी इस बात का निश्चित तौर से सोच नहीं पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है। But when Jesus is inviting you, he's also saying that I am gentle and humble in heart. लेकिन जब यीशु मसीह आपको निवेदन देते हैं, यीशु मसीह ये बात को भी कहते हैं कि मैं मन से नम्र और दीन हूँ। Right? So Jesus is also trying to tell us that discipleship is not just about acquiring knowledge. और यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि चेले बनना सिर्फ ज्ञान को प्राप्त करना नहीं है, It is also imbibing the character of the master. और इसमें ये बात भी शामिल होता है कि आप आपके स्वामी के स्वभावों को अपने अंदर प्राप्त कर लें। And we know from the Bible that Jesus practiced what he preached. और हम वचन से जानते हैं और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उन सब चीजों को अभ्यास में लाया जिसको उन्होंने शिक्षा दिया। Whether it is about love, humility, compassion, God's word, everything Jesus practiced in his life. चाहे वो प्रेम के विषय में हो, नम्रता के विषय में हो, या वचन का अनुसरण करने के विषय में हो, यीशु मसीह ने जो भी शिक्षा दिया था उसे यीशु मसीह ने अनुसरण भी किया था। Jesus truly lived what he taught. और यीशु मसीह ने सच में उस प्रकार का जीवन जिए जिसके विषय में उन्होंने शिक्षा दिया था। So when he is inviting you to become a disciple, to take his yoke, do not be afraid because he is gentle and humble in heart. और इसीलिए जब यीशु मसीह आपको इनवाइट करते हैं अपना चेला बनने के लिए और उनका जुआ हमारे ऊपर उठा करके चलने के लिए, तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे स्वामी यीशु मसीह दीन और नम्र हैं। Finally, he says that you will find rest in your soul. और आखिर में हम एक बात देख सकते हैं, यीशु मसीह वहां पर लिखते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि और तुम अपने मनों में विश्राम पाओगे। You know, we have a question in this mind. By taking his yoke, how will I find rest in my soul? शायद हमारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यीशु मसीह का जुआ उठाने से मुझे कैसे विश्राम मिलेगा। You know, Jesus does not leave you to learn on your own. यीशु मसीह कभी भी आपको अपने आप नहीं छोड़ेंगे कि आप स्वयं शिक्षा प्राप्त करें। Rather, he invites you to come alongside and then learn from him. लेकिन यीशु मसीह आपको अपने साथ बुलाते हैं ताकि आप उनके साथ मिलकर आप उनसे शिक्षा प्राप्त करें। Once you are yoked together, you will have to stay in step with the one with whom you are yoked. और जब आपको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़ दिया गया है तो आप उनके साथ साथ चलना होगा। Jesus is saying that this is not going to be burdensome. और यीशु मसीह कहते हैं कि ये आपके लिए बोझदायक नहीं होगा। Again, I take you back to the ox and the plowing example. और मैं दोबारा आपको उस उदाहरण पर लेकर आना चाहता हूँ जहाँ पर हम उस बैल को देख रहे हैं। You know, when people are training a young ox, they will actually yoke him with an older and a stronger ox. और जब लोग एक छोटा या जवान बैल को जब इसमें सिखाते हैं तो उसको हमेशा एक एक्सपीरियंस्ड एक बैल के साथ जोड़ देते हैं ताकि वो अच्छे से सीख पाए। Right? And the objective is for the young ox just to learn how to carry the yoke. और उसका उद्देश्य यही है कि ये छोटा जो जानवर जो है वो इस बड़े जानवर से शिक्षा प्राप्त करें, उससे सीख लें कि इसको कैसे उठाना है। All the hard labor and the pulling and all the efforts is done by the older, stronger ox. और जो बहुत परिश्रम जो होता है, मेहनत से जो खींचना होता है, ये सब ये बड़ा जानवर कर लेता है। This is what it is like to be yoked with Jesus. और यही वो एक दृश्य है जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं। Right? He's saying my yoke is not burdensome. यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा जुआ बोझदायक नहीं है, Because he knows he is there to pull in all difficult situations. क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि वे हमारे साथ खड़े हैं हर मुश्किल परिस्थिति में हमें मदद करने के लिए। He only wants us to be in step with him. और वो सिर्फ यही चाहता है कि हम यीशु मसीह के साथ कदम कदम आगे बढ़ाएं। Right? So when you are yoked with Jesus, how does this help you? और जब आप यीशु मसीह के साथ उस जुए में जुड़ जाते हैं तो आपको ये किस रीति से मदद करता है? You see, both the animals, they are tied together. आप देख रहे हो कि दोनों जानवर एक साथ बांधे हुए हैं। You know, this helps me that I'm not running off in other directions. वो ये इस बात को मुझे समझने में मदद करता है कि मैं अपने हिसाब से या अपने मर्जी से इधर उधर नहीं भाग रहा हूँ। You know, in my life there are so many temptations. There is money, there is power, there is status, there is career. I might want to run in different directions. मेरे जीवन में बहुत सारे परीक्षाएं हैं, मैं
धन के पीछे भाग सकता हूँ या बहुत सारे चीजों के पीछे भाग सकता हूँ, दुनिया के पीछे भाग सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। But being yoked with Jesus means you are on the track and you will not run here and there. लेकिन जब यीशु मसीह के साथ जुड़े रहने का अर्थ ये है कि आप यीशु मसीह के साथ उसी मार्ग पर चल रहे हैं जिसमें यीशु मसीह चल रहे हैं। You know, the rest that Jesus is talking about, it is more than the physical rest of the body. और जो विश्राम यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं वो हमारे शारीरिक विश्राम से बढ़कर है। No, it is the rest that comes by aligning our lives with his teaching. और वो ये विश्राम वो है जो हमें मिलता है जब हम अपने जीवन को यीशु मसीह की शिक्षाओं के साथ जोड़ लेते हैं। Right? It is the peace that I will get in my life when I align myself with his ये teaching. उस शांति को बताती है जो मुझे मिलेगा जब मैं यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ हूँ। And you know, Jesus says, I give you my peace that the world cannot give. और यीशु मसीह ने अपने चेलों को इसी बात को बताया था कि मैं उस शांति को देता हूँ जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती That's why है। when we are running after power, money, status, we do not find satisfaction. और इसलिए हम जब ताकत के पीछे या पैसों के पीछे भागते हैं तो हमें कभी शांति प्राप्त नहीं होती। Your soul can find rest only when it find peace in its maker. और आपकी आत्मा को आराम तभी मिलेगा जब आपकी आत्मा उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाए या उस रचयिता के साथ, हमारे क्रिएटर के साथ जुड़ जाए जो जिन्होंने हमें बनाया है। You know, so many times in our own lives we make our lives burdensome or cumbersome because of our own bad attitudes. और कई बार हम अपने जीवन को स्वयं बोझदायक बना देते हैं, बहुत सारे बोझ को उठा लेते हैं हमारे कार्यों की वजह से। You may be angry with someone because of what they have done in your life. आप किसी व्यक्ति के ऊपर गुस्से में हो क्योंकि उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है। You might have hatred for somebody or animosity against somebody because they have given you a lot of sufferings and pain. और किसी व्यक्ति ने आपको बहुत सारा दुख पहुंचाया, आपको दुखी किया है, तब उसके साथ गुस्से में हो, उसके साथ आप दुश्मनी रखते हो। In your heart, in your mind, you might want to get back to that person. You might want to have revenge with that person. और आप अपने मन में सोचते हो कि मैं इस व्यक्ति से बदला जरूर लूंगा। And these kind of thoughts and bad attitudes of our life, they bring us down, they wear us out. और इस प्रकार की सोच, इस प्रकार का विचार जो है हमें थका देता है, हमें नीचे गिरा देता है। But when you are yoked with the one who's gentle, who's humble in his heart, you will not waste time in such attitude. लेकिन जब आप उस व्यक्ति के साथ यानी यीशु मसीह के साथ जब जुड़ जाते हैं जो नम्र है और दीन है, तो आप इस प्रकार के विचारों को अपने मनों में नहीं रखेंगे। You know, he's the one who's going to give you the strength to forgive and to move forward. और यीशु मसीह वह है जो आपको उस सामर्थ्य देगा जिससे आप इन लोगों को माफ कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। So you are not stressed in your life, you are not angry in your life, you find rest in your soul. तो इसलिए आप अपने जीवन में चिंतित नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन में क्रोधित नहीं रहेंगे, आप अपने जीवन में आराम महसूस करेंगे। So what Jesus is saying is that he's not putting a yoke of legalism, he's not putting a yoke of religion on us, he's putting a yoke which is easy and not burdensome. तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यीशु मसीह एक व्यवस्था या कानून या एक धर्म की जुआ हमारे ऊपर नहीं रख रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह हमारे ऊपर एक आराम या विश्राम का जुआ हमारे ऊपर रख रहे हैं। So my dear friends, remember this. When you are invited to be a disciple of Jesus, it is a process, a transformative process. और इसलिए आप इस बात को याद रखें, जब आपको निवेदन मिलता है कि आप यीशु मसीह का चेला बने, तो एक परिवर्तन होने वाली एक निवेदन है। This is not just a label that has been put on you that you are a Christian. और ये सिर्फ एक मोहर नहीं है जो आपके ऊपर लगाया गया है कि आप एक मसीही हो, But it is a lifelong commitment for you to learn from the Master. लेकिन ये एक जीवन भर का एक समर्पण है जहां पर आप अपने स्वामी से शिक्षा प्राप्त करते And हैं। again, it is not a one-time event. ये सिर्फ एक बार होने वाली एक चीज नहीं है। A lot of time people think that okay, when I have said I accept Christ, I have taken my baptism, that's the end. और कई बार लोग इस प्रकार सोचते हैं कि मैंने जब बोला था कि हाँ मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया और जब मैंने बपतिस्मा लिया वो उसी से ये सब समाप्त हो गया Right? I है। have now become a Christian and my life is good.
और मैं अभी एक मसीही बन चुका हूं और मेरा जीवन अच्छा हो गया है। But my dear friends, that is the starting point. लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि वो तो सिर्फ एक शुरुआत है, That is the time when you have accepted the invitation of Christ. और वो समय है जहां पर आपने यीशु मसीह का इस निवेदन को स्वीकार किया है। And Jesus knows that your journey is going to be tiresome, burdensome, and you are going to become weary. और यीशु मसीह इस बात को जानते हैं कि आपका जीवन थका हुआ होगा और आप बोझ से भरे हुए हैं और आप थकेंगे। And that is the reason he is again giving you an invitation to come to me and to learn from me. और इसलिए यीशु मसीह दोबारा एक निवेदन हमें देते हैं कि मेरे पास आओ और मुझसे सीखो। Very important to remember that this invitation, this learning process is not for your self gain. और आपको इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि ये जो निवेदन और ये जो शिक्षा प्राप्त करने की जो सुविधा आपको मिली है, ये सिर्फ आपके फायदे के लिए नहीं है, Right? It is a transformation that is happening by Jesus in your life. और ये यीशु मसीह के द्वारा आपके जीवन में एक परिवर्तन हो रहा है, And it is a transformation for the purpose of his mission. और ये परिवर्तन इसलिए हो रहा है ताकि हम परमेश्वर के मिशन में कार्यशील हो सके। So let us just stand up now. तो आइए हम प्रभु की उपस्थिति में खड़े